फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। अब कल हमने बात की थी पास्ट के बारे में, फिर बाबा ने बहुत सुंदर प्रेजेंट के बारे में बताया, मेथड्स टू मेक योर प्रेजेंट अ गिफ्ट। उसको जैसे जैसे हम रियलाइज करते हैं, बाबा ने कहा वैसे भी किसी को आप प्रेजेंट देते हो तो उसको अच्छा लगता है। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए, कोई भी तरह का गिफ्ट मिले, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी हम गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट सबको बहुत पसंद आता है। तो कौन कौन सा, उसमें भी बाबा ने विशेषता बताई है। एक तो गिफ्ट की वैल्यू किस चीज से होती है, जिस स्नेह से, जिस प्यार से वो चीज दी गई है, एक टोकन ऑफ लव है। और दूसरा, दिल से दी हुई चीज है, वो दिखावे के लिए दी हुई चीज नहीं है। तो उसमें फिर बाबा ने बताया कि हमें अभी इस प्रेजेंट मोमेंट को गिफ्ट कैसे बनाना है, अपने लिए भी, और इसमें सबको कौन से गिफ्ट्स देने हैं, वो बाबा ने जो बताया है उसको हम बहुत प्यार से, बहुत अवेयरनेस के साथ अभ्यास करेंगे। पहला, स्नेह की दृष्टि। अब आप देखिए, ये सारे गिफ्ट ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई खर्चा नहीं होता, और हम सबके पास अवेलेबल हैं। खास बाबा के बच्चों के पास तो पूरी तरह से अवेलेबल है। स्नेह की दृष्टि। बहुत ठंडी हवा चल रही है। आंटी तो बड़ा अच्छा बनाया। मैं कह रही हूँ बड़ी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, बहुत। दूसरा है स्नेह का स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, मतलब हमने किसी को सहयोग देना है। कई बार ऐसे होता है, कोई कोई सिचुएशन में किसी को हमारी कोऑपरेशन की जरूरत होती है। एक्चुअली एवरी डे समवन और द अदर दे नीड माय कोऑपरेशन। चाहे हम घर में ही हैं, घर में कोई भी फिजिकली कोई काम कर रहे हैं, घर का ही काम कर रहे हैं, एनीथिंग एनीथिंग स्मॉल और बिग, तो जब करना ही है तो फिर स्नेह से किया जाए, प्यार से किया जाए, ऐसे किया जाए कि वो भी यादगार बन जाए और दिल से उसके दुआएं निकले। स्नेह की भावना, अच्छा, नॉट ओनली इन एक्शंस, नॉट ओनली इन माय वर्ड्स, बट ऑल्सो अंदर मेरी भावना क्या है, मेरी इंटेंशंस क्या है। क्योंकि हमें तो बहुत क्लैरिटी है इस बात की कि हमारी इंटेंशंस भी ट्रेवल करती हैं, और हमारी इंटेंशंस, हमारे थॉट्स, हमारे वाइब्रेशंस जो हैं, वो एनर्जी हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से पहले पहुंचती है। तो हमें अगर ये बात याद नहीं रहेगी तो और किसको याद रहेगी। फिर मीठे बोल, मुख मीठा सबसे ज्यादा तो बाबा के बच्चे ही करते हैं। हर मौके पे हमारे पास टोली होती है, बाबा के घर से टोली मिलती है, प्रसाद मिलता है, और हमेशा प्रसाद मीठा मिलता है। वो यही बात याद कराता है कि मुख से बोल हमारे हमेशा मीठे निकले। दिल के श्रेष्ठ संकल्प, दिल से निकले हुए, जैसे एलिवेटेड थॉट्स, ग्रेट थॉट्स, नॉट ओनली पॉजिटिव, बाबा इज टॉकिंग अबाउट एलिवेटेड थॉट्स, श्रेष्ठ संकल्प। पॉजिटिव थॉट्स की तो दुनिया भी बात करती है, अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा नहीं, श्रेष्ठ, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो बाबा ने कहा, हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बनकर प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है। कल बात हुई थी ना, ये प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा, तो हर घड़ी में जब हमारे ये दातापन के संस्कार इमर्ज होंगे, देने वाले हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी कंडीशन के, सिर्फ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी के साथ ही रिलेटेड बाबा ने हमारे भविष्य स्वरूप की, फ्यूचर फॉर्म की स्मृति दिलाई, कि जैसे हम बात करते हैं कि भविष्य में हम देवता बन रहे हैं, तो देवता बनना माना देने वाले, देवता माना देने वाले, दाता। और कोई कोई के अंदर क्वेश्चन भी होता है, बाबा ने कहा था बच्चे कई नए नए आते हैं तो आपसे प्रश्न पूछते हैं, कैसा होगा,
वो देवता स्वरूप कैसा होगा, सतयुग कैसा होगा, फ्यूचर आने वाला कैसा होगा। और अभी तो और ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि पहले-पहले ना जब भी डिस्ट्रक्शन की बात होती थी, विनाश की बात होती थी, तो लोग कहते थे ये ब्रह्मा कुमारीज़ तो हमेशा डिस्ट्रक्शन की बात करते रहते हैं, हमेशा विनाश की बात करते हैं। लेकिन वो सारे सीन्स अभी जब प्रैक्टिकली हो रहे हैं ना, तो लोग पूछते हैं कि आप बताओ कि आगे क्या होने वाला है अब? स्पेशली फ़ोन करके पूछते हैं लोग कि आपको तो पता होगा, आपके बाबा ने बताया होगा कि आगे क्या होने वाला है। बाबा ने बिल्कुल बताया है कि आगे क्या होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है और वो नई सतयुगी दुनिया जिसमें सभी डिवाइन ह्यूमन बीइंग्स अपने मोस्ट एलिवेटेड स्टेज में आत्माएँ होंगी। पर फिर उनका क्वेश्चन मार्क होता है, अच्छा वो कैसा होता है? एलिवेटेड फॉर्म कैसा होता है? डिवाइन फॉर्म कैसा होता है? चित्र तो देखे हैं, मंदिर में मूर्तियाँ देखी हैं, लेकिन दाता होते कैसे हैं? तो फिर बाबा ने उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया कि कैसे होते हैं दाता। तो बाबा ने कहा वो अपने इस प्रेजेंट फॉर्म से हमको फ्यूचर का अपना स्वरूप उनको स्पष्ट दिखाना है, साक्षात्कार कराना है। मतलब मेरे बिहेवियर में आज की डेट में ये जो पांचों चीजें बाबा ने बताई है, अगर ये सब गिफ्ट्स मेरे द्वारा मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को अगर ये गिफ्ट मिल रहा है, स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प, हर एक के प्रति शुभ भावना, अगर ये मेरे अंदर से जनरेट होता है, क्रिएट होता है और वो सब तक पहुंचता है, यही मेरा स्वरूप जो होगा वो सबको वो देवताई स्वरूप का डिवाइन फॉर्म का साक्षात्कार कराएगा। और बाबा ने कहा फिर उनके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे कि फ्यूचर कैसा होगा और वो क्वेश्चन समाप्त होकर के उनके अंदर से ये निकलेगा ऐसा होगा। जैसे ये है ना, ऐसे बोल, देवताओं के बोल कैसे होंगे? ऐसे होंगे। उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनकी दृष्टि, सब कुछ हमारे द्वारा दिखाई दे। तो यही गिफ्ट, अभी तो न्यू ईयर आ रहा है, तो इस न्यू ईयर में बिल्कुल अपने अंदर से ऐसा पक्का कर लें, बाकी तो जो देंगे हम देंगे, स्थूल गिफ्ट्स देंगे, वो भी मना नहीं है। बाबा ने बोला सेलिब्रेट भी करना है, वो भी करो, ज़रूर करो, लेकिन उसके साथ-साथ ये जो अविनाशी गिफ्ट हैं, इम्पेरिशेबल गिफ्ट्स हैं, ये ज़रूर शेयर करने हैं हर एक आत्मा के साथ। जो भी मेरे संपर्क में आए, चाहे मेरे सामने आए या फिर किसी से फ़ोन पर बात हो, न्यू ईयर तो विश करेंगे ना, तो साथ में ये वाले गिफ्ट्स मुझे शेयर करने हैं। किस तरह शेयर करने हैं? चाहे हम व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी को, न्यू ईयर विशेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे हम कॉल कर रहे हैं, चाहे हम कॉल रिसीव कर रहे हैं, या फिर हम सामने किसी को मिल रहे हैं, फिजिकली भी मिल रहे हैं, प्रेजेंट में मिल रहे हैं, इन पर्सन, किसी भी रूप में, हर वक्त मुझे याद रहे ये गिफ्ट अच्छा आ रहा है, बाद में पढ़ लेना ये। तो ये सुनो तुम भी। ठीक है, तो ये वाले गिफ्ट्स इस वर्ष में, इस नए साल में हम सभी के साथ शेयर करेंगे और वो तभी कर पाएंगे जब पहले मुझे ये स्मृति होगी। तो यही इस सेंस में बाबा ने कहा, जो अभी हमने बात की, बाबा ने कहा आपके फीचर्स द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार हो, तो पहला दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। मेरी दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे, जो उनके क्वेश्चंस थे। सेकंड, क्या होगा, वो चेंज होकर के हो जाए, ऐसे होगा। और तीसरा, कैसे कैसे करना है, उसके लिए फिर लोगों को सामने कोई एग्जाम्पल चाहिए, रोल मॉडल्स चाहिए। तो एटलीस्ट हम बच्चे जो इस स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, हम तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते या हम ये डिमांड नहीं कर सकते कि हमें कोई रोल मॉडल चाहिए। बाबा ने कहा हमें रोल मॉडल बनना है, ताकि हमें देख करके उनका ये क्वेश्चन कि कैसे करना है, कैसे परिवर्तन करना है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो चेंज हो करके उनके अंदर से आंसर अपने आप इमर्ज हो,
ऐसे करना है, जैसे ये करते हैं ऐसे करना है। तो यही प्रैक्टिस करते रहेंगे। देवतापन के संस्कार, अब इस बात पर हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि देवतापन के संस्कार जो हैं, दातापन के जो संस्कार हैं, वो कैसे संस्कार हैं। ताज और तख्तधारी बनकर रहेंगे तो आपके द्वारा देवतापन का साक्षात्कार होगा। और ताज कौन सा है? ताज है डबल लाइट का ताज, बाबा ने बताया। एक लाइट है हल्का और दूसरा लाइट है प्रकाश, लाइट का ताज। तो वो लाइट भी, पहले हम लाइट रहने की प्रैक्टिस होगी, अंदर से हल्के रहेंगे, और वो हल्के तब रहेंगे जब बाबा को बोझ दिए होंगे। और जब हल्के रहेंगे तो फिर दूसरी लाइट भी, प्रकाश भी हमारे द्वारा औरों को दिखाई देगा, नजर आएगा। तो ये साक्षात्कार सबको होता रहेगा। और फिर बाबा ने कहा तख्तधारी भी बनना है। और तख्त कौन सा बताया था बाबा ने? बाबा का दिल तख्त। बाबा के दिल तख्त पर फिर अपने आप ही विराजमान हो जाएंगे। और जो तख्त पर होगा वो निश्चिंत भी रहेगा, क्योंकि बाबा जिम्मेवार है, बाबा के दिल तख्त पे बैठे हैं। और उसको नशा भी रहेगा, स्वमान भी रहेगा। और वो नशा, वो इंटॉक्सिकेशन जो मेरे बिहेवियर में नजर आएगा, वो स्थिति मुझे विजय का अधिकारी बनाएगी। निश्चित विजय का नशा। बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये स्मृति रहेगी। तो स्थिति कैसी रहेगी? एकदम स्टेबल। तो बाबा ने बहुत ही अच्छे से ये प्रैक्टिस हम सबको करने के लिए दी है। एंड आई एम श्योर कि हम सभी, पहली बात तो इस चीज को अपनी अवेयरनेस में रखेंगे, याद में रहेगा। होमवर्क याद रहना चाहिए ना, फिर तो होमवर्क करेंगे। पर मैं देख रही हूँ यहाँ पे सभी बहुत अच्छे से सभी नोट करते हैं। और आई थिंक संगीता बहन ने बताया था कि सभी को भेजा भी जाते हैं, पॉइंट्स भेजे जाते हैं। तो उन पॉइंट्स को स्मृति में रख के उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जल्दी ही जो बाबा की आशाएं हैं, बाबा की होप्स को हम फुलफिल करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति।